सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरिया राधे राधे। ओम गणेशाय नमः। नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 27। तो दक्ष जी, इस संसार की उत्पत्ति आदि शक्ति द्वारा ही हुई है। वही सबकी माता है। वही अब सती का रूप धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी। इसलिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में हो सके। इसके पश्चात श्री दक्ष मेरे आदेश अनुसार मदिराचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। तो आगे 27वां अध्याय शुरू। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब दक्ष तप करने के लिए मदिराचल पर्वत पर चले गए तो मैंने भी कठिन तप धारण करके श्री जगदम्बा का ध्यान किया और स्वयं स्तुति करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्बा के अंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्रों सूर्य के समान थी। वह अपने हाथों में खग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, शूल और शंख धारण किए हुए थी। उनके 3 नेत्र थे। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। मैंने उनके दर्शन किए, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया, स्तुति करके उनकी प्रशंसा की। हे ब्राह्मण, वह प्रसन्न होकर बोली कि हे ब्राह्मण, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, आप शीघ्र कहिए। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हे मातेश्वरी, रुद्र नामक भगवान शिव ने मेरा अपमान किया है। आप सती का रूप धारण करके उसके मद को चूर्ण करें। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान शिव को मोहित करें। भगवान आपको छोड़कर मुझ में, विष्णु में या किसी और में मन मोहने की शक्ति नहीं है। आप को कन्या रूप प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। आप सती रूप में अवतार लीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? ब्रह्मा और भगवान शिव को मोहने का भाव और इसके लिए मुझसे सहायता। जो कुछ तुम कर रहे हो यह भगवान शिव की निंदा है। यह तुम्हारी भूल है, वो सब जानते हैं। मैं भगवान शिव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही कहो भला, भगवान शंकर को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, बताओ। मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। उन्हीं भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र अवतार लिया है। भगवान शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। तुम्हारे यानी ब्रह्मा जी को बोल रही है शक्ति, तुम्हारे, ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के भी वही स्वामी हैं। योग में भी तुम दोनों से बढ़कर मैं विस्मित हूँ। यह मूढ़ता तुम्हें आई कहाँ से? ब्रह्मा मोहना चाहता है, आश्चर्य है। इतना कहकर देवी ध्यान अवस्था में हो गई। उसी अवस्था में उनको भगवान शिव की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मेरी ही इच्छा से ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। भगवान शिव की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा, अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूँगी। शिव जी जिससे मोहित होकर स्वयं दूसरा विवाह कर लेंगे। शंकर जी को मोहने वाली इस प्रकार संसार में और कोई नहीं है। मैं भी इसकी अक्षमता नहीं रखती हूँ। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है, तो भी मैं उनको मोहित करने की चेष्टा करूँगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई और मैंने
जाकर वह शुभ समाचार अपने पुत्रों को कह सुनाया। 27वां अध्याय संपूर्ण। ओम ओम नमः शिवाय। तो शिव की ही कृपा से सब कुछ होता है कि शिव ने ही ऐसा ब्रह्मा के मन में विचार डाला। फिर ब्रह्मा ने दक्ष को कहा, दक्ष ने जाकर मंदराचल पर्वत पर तप आरंभ शुरू कर दिया और ब्रह्मा जी ने भी तपस्या शुरू कर दी। तो ब्रह्मा जी को की स्तुति से देवी प्रसन्न होकर उसे बोली, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि भाई शिव की पत्नी बनना है तुम्हें, तुम अवतार लो। तो उसने मुझे लज्जित किया था। तो फिर उसने कहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, शिव की ही कृपा से सब कुछ होता है, शिव ने ही तुम्हें उत्पन्न किया था। तो फिर देवी ने फिर शिव का ध्यान किया। तो शिव ने कहा कि मैंने ही इन्हें आज्ञा दी है, तुम भी ब्रह्मा जी को और दक्ष को कि तप करो, तुम अवतार लोगी तो फिर मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। तो 27वां अध्याय संपूर्ण। यही इसका सार था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। और शिमला ब्लॉगर दीपशिका सब उसकी ओल्ड वीडियो देखो, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई चैनल पर थोड़ा बहुत आना जाना रह जाओगा तो भाई चैनल चलता रहेगा। तो सबको प्रेम भरा राधे राधे।